नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक शेर समाचार से। अमरनाथ यात्रा को लेकर इस बार भी संशय बना हुआ है कि क्या अमरनाथ यात्रा होगी या नहीं होगी। धारा 370 के बाद से अगर हम देखें तो ये यात्रा जो है हो नहीं रही। हर बार कहा जाता होगी, फिर टाल दिया जाता है और इस बार भी संशय बना हुआ है। वैसे हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो हैं वो मिले हैं अमित शाह से और उन्होंने कहा कि अनुमति दी जाए 15 दिन की यात्रा जो है वो करवाई जाए। लेकिन क्या इससे जम्मू कश्मीर के जो हमारे जो निर्भर हैं इस यात्रा के ऊपर, वह क्या वो खुश हैं या नहीं है, चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं राजेंद्र कुमार, ये टूर ऑपरेटर हैं। इसके अलावा प्रीतम शर्मा हैं जो वाइस प्रेसिडेंट हैं ऑल जम्मू होटल एंड लॉज एसोसिएशन के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ सर, धारा 370 से ही प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है या उससे पहले से ही यात्रा पे इसी तरह का कुछ काम चल रहा है? ये 370 से पहले से ही ये प्रॉब्लम आ रही है। मैं थोड़ा सा इसे जानना चाहूँगा कि 2014 में यहाँ आपको पता होगा जब पूरे हिंदुस्तान में बाढ़ आई तो हमारी कश्मीर में सबसे बड़ी बाढ़ इतिहास में ऐसी बाढ़ दर्ज की गई थी। और उस बाढ़ के कारण हमारा जब उस समय पीक सीजन था, अच्छा, तो वो सारा का सारा ध्वस्त होकर रह गया था। यात्रा भी जो लोकल टूरिज्म आता है वो भी सारा खराब हुआ। और उसके बाद 15 में मिलिटेंसी पीक पे आ गई, यानी कि 14 में बाढ़, 15 में मिलिटेंसी और 2016 में बुरहान वानी, जिसकी वजह से लगभग 2-2.5 महीने कश्मीर बंद रहा और बहुत सारा यात्रियों को पीटा गया और बड़ा गलत मैसेज गया इस रियासत से, यात्रा नहीं हो पाई। 2017 में भी मिलिटेंसी पीक पर थी और कई यात्रियों पर हमले किए गए। 2018 में सरकार यहाँ थी, वो सरकार गिर गई और मुफ्ती साहब भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। और 2019 में 14 फरवरी को पुलवामा हुआ, तभी हमारा सीज़न था और तब सब कुछ बंद हो गया। 2 महीने सब कुछ समाप्त हो गया। उसके बाद 5 अगस्त 2019 को ही यहाँ पर एक रातों रात, जबकि उस समय अमरनाथ श्री बाबा अमरनाथ जी की यात्रा जो पीक पर थी, और उसी टाइम एक आदेश आया गया सेंट्रल गवर्नमेंट से कि रियासत में कुछ बड़ा होने वाला है। तो 2-4 दिन लोग दुविधा में रहे क्या होने वाला अक्सर, लेकिन 5 तारीख को ऐसा हुआ कि सभी यात्रियों को पूरी रियासत खाली करने के लिए आदेश हो गया और 5 अगस्त को ही यहाँ 370 और 35A को यहाँ से रिमूव किया गया। वो तो अच्छा हुआ हमारी रियासत के लिए, लेकिन जो व्यापारी है, जो श्री बाबा अमरनाथ जी की यात्रा से जो जुड़े, जिनकी रोजी रोटी है, चाहे हमारे भाई ये राजेंद्र जी बैठे हैं जो टूर से जुड़े हुए हैं, हमारे ये बेचारे टैक्सी ओनर हैं यहाँ बीच में बैठे हुए, टैक्सी वगैरह इनकी गाड़ियाँ हैं इनकी, सबका बिजनेस जो है वो सिर्फ श्री बाबा अमरनाथ जी की यात्रा, जो वार्षिक यात्रा रहती है, सब कुछ निर्भर रहता है। बैंक की किस्तें चुकानी, लोगों से उठाया हुआ पैसा उसका भुगतान करना, और यहाँ की इकानमिक और यहाँ का जो लोगों की जो वित्तीय जो हालत होती है उसको बुझ करने के लिए अमरनाथ यात्रा एक मील का पत्थर साबित होती है। लेकिन 2014 से लेकर 2021 तक, ये तो मैं 18 और 19 को आपको बताया कि पुलवामा और 35 से 317 था, लेकिन 2020 को कोरोना खा गया, पूरा बिजनेस हमारा लेके बैठ गया। कई हमारे लोग बेचारे स्वर्गवास भी हो गए। 2021 में फिर कोरोना, और अभी यात्रा नहीं हो पा रही है। कहने का तत्व ये है कि हमारी जो रोजी रोटी है, ठीक है, बीमारी है, सरकार का जो आदेश है, SOP जो जारी की है उसका पालन भी करना है हमें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि यहाँ के जो चुने हुए प्रतिनिधि, अब तो सरकार है नहीं लेकिन सांसद तो है ना, जहाँ LG महोदय बैठे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि अगर इस रियासत के अंदर किस प्रकार हमारे यहाँ जो यात्रा के साथ टूरिज्म, और तो कोई सोर्स है नहीं यहाँ, सिर्फ यात्रा पर निर्भर, चाहे माता वैष्णो देवी की हो, श्री बाबा अमरनाथ जी की हो, या मचेल की यात्रा हो,
चाहे मिंदल माता की यात्रा, जो यात्राएं की यहाँ पूरी जो मंदिर टेम्पल ऑफ स्टेट्स जिसे कहा जाता है, तो यहाँ यात्रों का बहुत सारा पर्व और लोगों की रोजी रोटी आया का स्रोत का माध्यम भी बनता है। लेकिन यहाँ एक कभी मिल्टेंसी, कभी बुरहान बानी, कभी 370 और अभी 2 सालों से लगभग 2014 से, क्योंकि 2014 का ही आपने जिक्र किया, 2014 में ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी भी जो हैं वो आए। ऐसा नहीं लगता कोई बाबा बर्फानी जो है वो थोड़ा नाराज हो गए हैं लोगों से, और ये जो पाप लोग कर रहे हैं उसका कोई खमियाजा लोगों को भुगतना शुरू कर दिया? उन्होंने कहा कि बस कर जाओ, अब हम बताते हैं कि क्या, क्योंकि 2014 से ही सिस्टम जो है इस तरह चल रहा है। मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारी ये पूरी रियासत के लिए शुभ रही है सरकार, मैं स्पष्ट शब्दों में यही कहूँगा। हमारे लिए जो अनलकी रही है, एक बड़ा काम किया 370 और 35 से, यहाँ जो जम्मू में प्लाइन होना था, माइग्रेशन होनी थी, वो रुकी, लेकिन उसका लाभ जो होना चाहिए वो पर्याप्त नहीं हो पा रहा है। उसका कारण है कि यहाँ सरकार जो अति शीघ्र स्थापित होनी चाहिए, बिना सरकार, बिना यहाँ पर लेजिस्लेटर चुने हुए लोगों की जो इजी अप्रोच होती है ना, वो नहीं है। यहाँ नौकरशाही और ब्यूरोक्रेसी है भी है, उससे कोई लेना देना नहीं है लोगों से, क्योंकि उनको मोटी तनख्वाह मिलती है, मोटी कमीशन भी खाते हैं। लेकिन जो आम जो लोग, जो दिहाड़ीदार, हमारा बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो ट्रेडर है, टैक्सी वाला, ऑटो वाला, ढाबे वाला, रेडी वाला, दुकानदार वाला, रेडी फड़ी वाला, जो भी जुड़ा है, उसकी आज आर्थिक दशा बिल्कुल निवस्त होकर रहेगी, ये शून्य पर चले गया वो। तो उसकी सूद कौन लेगा? ये सरकारों का दायित्व है ना। तो इसलिए हमारी ये मांग है कि जैसे आपने अभी स्टार्टिंग में बोला कि यात्रा 15 दिन की, हम भी यही सुन रहे हैं, अभी क्लियर नहीं है। परसों कुछ पेपरों में समाचार है कि यात्रा रद्द हो गई, परंतु आज कुछ और पेपरों में आया कि नहीं, अभी कुछ चर्चा चल रही है। तो हमारी ये मांग है कि जो 58 दिन की जो यात्रा थी, उसमें से 28 दिन हटा दीजिए, कम से कम 1 महीने की कर दीजिए। रही बात कि कोरोना की जो SOP जो है उसका हम पालन करेंगे, और जैसे ऑल इंडिया लेवल पर जितनी हमारी फ़्लाइटें, उनके जो कस्टमर हैं उनके लिए आदेश है कि जिसकी डबल डोज ले ली है तो वो आ सकता है, उसे कोई टेस्ट की ज़रूरत नहीं। तो हम भी यही मांग करेंगे कि हमारी रियासत में तमाम यात्री वो आने चाहिए जिनको डबल डोज जिनको लग चुकी है। और वैसे भी कोरोना अभी थोड़ा कम हो रहा है, हमारी हिंदुस्तान की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, कोरोना पर लोगों की वैक्सीनेशन हो रही है, ठीक है, करण ज़बरदस्त तरीके से मूवमेंट चल रही है। तो अभी जो इनकी जो इसकी जो क्या कहते हैं इसको, जो कोविड जो जिस रेशो से चल रहा था उसमें भी कमी आई है। तो ये एक अच्छे संकेत है कि यात्रा हो सकती है। अब 28 जून के बजाय आप 20 जुलाई को चलिए, 15 जुलाई को चलिए, लेकिन चलाएं जरूर। इससे हमारी जम्मू की थोड़ी सी आर्थिक दशा जो है, लोगों को थोड़ी सी जीने का सहारा मिल जाएगा, अन्यथा मुझे लग नहीं कुछ रहा है। बिल्कुल, ये सामने आप तस्वीर दिखाएं, ये मैं अभी देख रहा था। भोले बाबा जो हैं छोटे बचपन से ही, बचपन क्या ये तस्वीर है, लेकिन कितने ध्यान से ये हमें देख रहे हैं कि हम क्या बातें कर रहे हैं। हमारे साथ राजेंद्र जी भी हैं। हम इतना कहेंगे कि भोले बर्फानी जो हैं लोगों को सही मार्ग दिखाएं, ये जो पाप कर्म लोग कर रहे हैं उससे थोड़ा परे ले जाएं। लेकिन राजेंद्र जी, आप क्या कहना चाहेंगे? कितनी खस्ता हालत हो गई है आपकी? 2014 से ये कह रहे हैं, 2014 से ही बुरी हालत है। नमस्कार जी। पहले तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ जो प्रीतम जी ने कहा कि 2014 से पता नहीं हमारी रियासत जम्मू कश्मीर को कहते हैं ना, किसी की नज़र लग गई है। अब नज़र लगी है, मैंने कहा कि पाप कर्म जो है वो थोड़ा भुगतान हो रहा है। आपका यह कहना भी है, क्योंकि जो पाप जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, एक महत्वाकांक्षा लोगों में जो जागरूक हो रही है, उससे जो कल युग का जो एक मुझे लगता है टॉप पे पहुंच गए हैं। तो ये सब प्रिल्य होना, जैसे ये बाढ़ आ जाना, ये जो आजकल हम सुन रहे थे, पहले एक महीना बारिश होती थी लेकिन इतने फ्लड नहीं आते थे। आज एक दिन बारिश होती है तो पता चलता है कि इतने हज़ार आदमी जो हैं वो बेघर हो गए, या इतने आदमियों की मौत हो गई। तो ये डिसास्टर जो है ये ऊपर वाले का ही कुछ है कि वो चाहता है कि पब्लिक सुधरे, लेकिन नहीं सुधर रही है। अब उन्होंने कहा कि आप पर्यावरण को आपने इतना खतरनाक किया। अब देखिए, अब लोगों ने पैसा कमाया पूरी उम्र खर्च कर करके, और उसने बोला कि अब जो ऑक्सीजन लेने के लिए आपने जो कमाया है उसको खर्च करो। तो ये प्रकृति का लेन देन तो चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी दुनिया नहीं सुधर रही है।
खैर मैं टॉपिक पे आऊँगा जो हमारा टूरिज़्म के रिलेटेड है। देखिए दीपक जी, 2014 के बाद ऐसी ऊपर वाले की कुदृष्टि पड़ी कि जो हम लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, और हमारी स्टेट में हमारी इंडस्ट्री को बैकबोन बोला जाता है, क्योंकि यही अर्थव्यवस्था है हमारी स्टेट में। क्योंकि यहाँ पे कोई बड़ी इंडस्ट्रीज़ नहीं है, यहाँ पे कोई इतना बड़ा वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ भी कोई इतनी रेशो इतनी हाई नहीं है कि सभी घर के लोग या हर घर का कोई एक मेंबर जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हो, वैसा भी नहीं है। लेकिन यहाँ के मैक्सिमम फैमिलीज़ के लोग जो हैं वो किसी ना किसी वे से टूरिज़्म से रिलेटेड ज़रूर हैं। चाहे आप वो शॉपकीपर्स लगा लीजिए, होटलें लगा लीजिए, होटल में काम करने वाले आगे हमारे टूरिज़्म डिपार्टमेंट में आ जाइए, हमारे ट्रैवल एसोसिएशंस में आ जाइए, आप टैक्सी यूनियंस में आ जाइए। आप देखिए कितने टैक्सी हैं हमारे पास, जो टैक्सी मैक्सी कैब्स वगैरह हैं। मेरे हिसाब से 4000 ड्राइवर और जो होंगे जो टूरिज़्म के ऊपर टोटली डिपेंड हैं, और टोटली मिला के कोई 20,000 से ऊपर जो पब्लिक जो है, उन फैमिलीज जो हैं वो टोटली डिपेंड हैं टूरिज़्म के ऊपर। यहाँ पे इतने बड़े हम देखते हैं, न्यूज़ में भी देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी देखते हैं कि गवर्नमेंट ने ये दे दिया, टूरिज़्म अपना ये डिपार्टमेंट को दे दिया, फलानों को दे दिया, लेकिन ग्राउंड लेवल पे हमने नहीं देखा कि हमें कोई एक सिंगल पैनी भी हमें अभी तक हासिल हुई हो। और ना ही हमारे टूरिज़्म को बूस्ट करने के लिए सेंटर से जो भी स्कीमें आती हैं हम पार्टिसिपेट करते हैं वहाँ पे जाके। जब यहाँ पे गवर्नमेंट थी तब भी जाते थे, अब गवर्नमेंट नहीं है, अब ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी बुलाते हैं, हम तब भी जाते हैं। चाहे टूरिज़्म सेक्रेटरी आ रहे हैं, सेंटर से टूरिज़्म के लिए कुछ ना कुछ फंड्स आते हैं, मीटिंग्स होती हैं, उसको हम बड़े जब वहाँ सुनते हैं, देखते हैं कि पता नहीं कितना बड़ा बूस्ट आने वाला है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे माय डियर कुछ नहीं देखने को मिलता। और जम्मू वालों को तो झुनझुना फिर बता दिया जाता है, वो 1947 के बाद हमें झुनझुना ही मिला, जो भी मिला। आप श्रीनगर में चले जाइए, आज जो पार्क आप जाओगे, आप 2 साल के बाद जाओगे, वो जगह आपसे पहचानी जाएगी, उसको और ज़्यादा ब्रॉड कर दिया जाएगा। मुझे याद आ रहा है कि मैं शायद 8th या 9th में नियर अबाउट 1985 से 86 के टाइम हमारे यहाँ पे एक पार्क बना था, उज्ज दरिया है, उस डैम है, डैम के किनारे के बहुत आलीशान पार्क बना था। उस टाइम मुझे लगता है कि लाखों ने करोड़ों रुपया उसके ऊपर इन्वेस्ट किया होगा। अभी मैं 2 साल रिसेंटली बैक में उधर दोबारा गया सर्च करने के लिए कि हम टूरिज़्म के रिलेटेड कहाँ टूरिस्ट को ले जाएं, कोई वन डे पिकनिक के लिए। तो मैंने कहा यार एक गार्डन देखा था, बहुत खूबसूरत था, उसके आगे लाल बाग वो मैसूर कुछ नहीं था, उसके आगे वृंदावन गार्डन कुछ नहीं था, और उसके ऊपर भी 4 चांद वो थे कि उसके साथ में ही वो उज्ज जो है वो डैम है। लेकिन भाई साहब वहाँ देख के मैं एकदम दंग रह गया कि इतनी नेग्लेक्टेशन यहाँ पे जम्मू प्रोविंस के लिए। वहाँ पे भैंसें, गायें और फूल का निशान नहीं, वहाँ पे उन्होंने वो दलदल बना दिया वो पूरा एरिया, और लगा ही नहीं कि यहाँ पे कभी इतना बड़ा इतना खूबसूरत वो यहाँ पे वो पार्क बना होगा। वैसे ही आज जैसे कल मेरा बेटा बोल रहा था, वो आज 6th में है, तो वो बोल रहा था पापा जी आप मुझे आज 5-6 साल पहले बोल रहे थे यहाँ पे लेक है, उसमें शिकारा चलेगा, मैं आपको शिकारा जम्मू में घुमाऊंगा, वो आप कब घुमा रहे हो? मैंने कहा बेटा मुझे तो पता नहीं कब घुमाएंगे। मैंने कहा कागजों में घूम रहे हैं, अभी देखो एक्चुअली डिबेट में कब घूमेंगे। ऐसा ही था कि ये हमारा यहाँ पे सुना था कि यहाँ पे लेक बन जाएगी, उसके बाद यहाँ पे ज़ू इतना बड़ा बन जाएगा, जो एशिया का सबसे बड़ा ज़ू बन रहा है। बहुत अच्छा काम ऑनरेबल चौधरी लाल सिंह जी ने वहाँ पे शुरू किया था, लेकिन वो भी आपने देखा कि ठंडे बस्ते में पड़ गया। उसके बाद हमारे ये सुना था कि यहाँ पे टुलिप गार्डन श्रीनगर में, अभी मैं रिसेंटली गया था मार्च में, ये कोरोना से पहले 11 मार्च को मैं श्रीनगर में ही था, 11 से 14 के बीच में। तो टुलिप गार्डन तब ओपन था। टुलिप गार्डन में हम गए तो देख के नज़ारा आ गया। मैंने कहा काश इससे आधा ही कहीं हमारे जम्मू में भी हुआ होता। तो हमने कभी सुना था कि ये आरएसपुरा वाली साइड पे कहीं बन रहा था, लेकिन वो कहाँ गया, कौन सी जगह उस टुलिप गार्डन को खा गई या कौन सी उसको वो ज़मीन खा गई, वो मालूम नहीं पड़ा। तो इस तरीके से ही जो हमारा मेन मुद्दा ये है कि सर मैं आपके माध्यम से एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि जनाब या तो एक काम कीजिए, जो वैक्सीनेशन आप दे रहे हैं इसके साथ में एक जहर का टीका भी देते जाइए, ये टूरिज्म से जुड़े लोग हैं।
कि तड़प तड़प के मरने से बेटर है कि हम एकदम ही हमें जो है रात को टीका लगाओ, ताकि सुबह जो है वो सब जो है वो सोए हुए ही मिलें आपको, तो आपकी आधी दर्द तो वैसे ख़त्म हो जाएगी। तो या तो कुछ आप ग्राउंड लेवल पे सोचिए कि इसका कैसे हल निकाला जाएगा। एक जो बेचारा टैक्सी चलाता है, उससे अपना परिवार का पालन पोषण करता है, वो आज 15 महीने से घर में बैठा हुआ है, और ऊपर से आपके बैंक वाले जो हैं वो उल्टा आके बेइज्जती करते हैं। इंस्टॉलमेंट दीजिए, इंटरेस्ट भी वो माफ़ नहीं कर रहे हैं। आपने पीछे बोला कि इतने करोड़ रुपया हम टूरिज़्म पे दे रहे हैं, बताइए कहाँ दे रहे हैं भाई साहब, किसको दे रहे हैं? और मैं आपके माध्यम से एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो हमारे टूरिज़्म को रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पे गवर्नर साहब के सामने या एडवाइज़र के सामने, वो बंदे एक्चुअली ग्राउंड लेवल में टूरिज़्म से रिलेटेड ही नहीं है। जो ग्राउंड लेवल के बंदे हैं, जो ग्राउंड लेवल पे जो जिनका फुल डे वर्क है, जो 30 सालों से जिन्होंने अपनी लाइफ दे दी इस टूरिज्म को, हम बाहर जाते हैं। मेरा भाई साहब 5 लाख रुपया साल का इन्वेस्टमेंट सिर्फ ये होता है कि मैं जो बुक्स में जो ऐड देता हूँ अपने जम्मू कश्मीर के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई पहचानता होगा ये टूरिज्म का बंदा है। लेकिन वहाँ पे जब आप जाएंगे, जिनके नाम सुनेंगे, आप उनको पूछिए कि टूरिज्म के लिए आपने किया। हाँ, लेकिन जो फंड्स आते हैं ये शायद वो लोग आपस में ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यही कोई धंधा शायद मुझे लगता है पिछले 20-30 सालों से चल रहा है, तभी हमारे जो जम्मू जो है प्रोविंस जो है वो उन्नति पे नहीं है। आप भाई साहब जाके देखिए, आप कर्नाटका में जाइए, आप वहाँ पे ऊटी में जाइए, एक छोटा सा टापू है। आप केरला में जाइए, मुन्नार एक छोटा सा टापू है, और कितना खूबसूरत है। उससे डबल एरिया जो है हमारा पत्नीटाप, और जन्नत है जनाब, जन्नत है जम्मू के लिए। लेकिन वहाँ पे देखिए, आपका परिवार भी जाएगा, खाली एक गर्मी से बचने के लिए वहाँ पे 2-3 दिन रुक सकता है, लेकिन वहाँ पे है क्या? बच्चों के लिए सही एक इंफ्रास्ट्रक्चर, पार्क तक नहीं। चिल्ड्रन पार्क का नाम तो है, लेकिन चिल्ड्रन पार्क का नाम इससे नहीं हो जाता कि आप वहाँ पे 2 वो लगा दिए, 2 राइड लगा लें। वहाँ पे कुछ है ही नहीं, कोई सिस्टम नहीं है, वहाँ पे कोई चेयर्स नहीं लगी, कोई आपका सिस्टम नहीं है, कोई फ्लावर गार्डनिंग वहाँ पे नहीं हुई है। आप नत्था टाप जाइए, देखिए जन्नत है, लेकिन आपने देखिए मूल रूप से किया है। पत्नीटाप से जो नत्था टाप बंदा जाता है भाई साहब, वो सोचता है कि दोबारा कैसे आऊँगा, कि वहाँ पे रोड कम है लेकिन गड्ढे ज़्यादा हैं। तो मेरा यही कहना है कि जो अमरनाथ की यात्रा है उसको देखिए, हमें अब याद है कि लास्ट ईयर 2020 में मार्च में जो है लॉकडाउन लगा था, और टिल डेढ़ 16 महीने हो गए टूरिज़्म हमारा टोटली एकदम बंद है। और होटलियर हो गए, चाहे होटल का देखो, उनका भी स्टाफ है, हमारे पास भी स्टाफ लड़के काम करते हैं, टोटली बंद हैं। लेकिन इस बार ये रहा कि ऊपर वाले की थोड़ी सी ये कृपा रही कि जो हमारे होली स्थान है, जैसे माता वैष्णो देवी होगी, ये होगी, सब ओपन है। तो हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि जो अमरनाथ की यात्रा है इसको सस्पेंड नहीं किया जाए। आपके पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपने वो सारा तैयारी कर ली हुई थी पूरी पहले। तो अगर एज पर जैसे अमरनाथ वैष्णो देवी की यात्रा चला रहे हैं, तो अमरनाथ की यात्रा तो 1 महीने की है मात्र, लेकिन उससे कुछ ना कुछ मेरे जैसे लोगों को, मेरे ये जो भाई बैठे हैं जो 16-16 महीने से घर में बैठे हैं, इनकी जो गाड़ियां हैं उनकी इंस्टॉलमेंट इन्होंने से 1-1 साल से वहाँ पे पेंडिंग पड़ी है। इनका घर का चूल्हा भी जलना चाहिए, और जो मेरे पास लड़के करते हैं उनका भी चलना चाहिए। उनसे पहले अगर मेरे घर में चलेगा तो मैं भी उनके घर में चलाने के लायक बनूंगा। तो अगर 1 महीने की यात्रा वो कर दी जाए, एक तो आप 15 दिन की करोगे, देखिए वो हाश फाश हो जाएगा, फिर वो आपसे संभाला नहीं जाएगा। कि पब्लिक तो जो आना चाहती है, जो दर्शन करना चाहती है, तो वो 15 दिन में कैसे उसको आप एडजस्ट करेंगे। तो कम से कम 1 महीने की यात्रा कीजिए, ताकि उससे सभी का कुछ ना कुछ पेट भरे, उससे एक इकॉनमी भी थोड़ी सीधी होगी, उसमें हमारा होटल इंडस्ट्री भी थोड़ी जीवित होगी, हमारा टूर ऑपरेटर वाला भी थोड़ा जीवित होगा, हमारे ट्रांसपोर्टर भी थोड़े जीवित होंगे, और हमारा थोड़ा सा इकनॉमिकली होगा। हमारे घर में हमारे बच्चे भी 2 टाइम की रोटी बड़ी सुकून से खा पाएंगे। हमारी यही इल्तजा है। जनाब प्लीज़ इसको सस्पेंड मत कीजिए, 1 महीने के लिए कीजिए, हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार रहेंगे। चलिए, शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये लोग तो कह रहे हैं कि 30 दिन दिए जाएं, अमरनाथ यात्रा को सस्पेंड नहीं किया जाए। बहुत ज़्यादा परेशान है। 2014 से जैसे बता रहे हैं, 2014
जब प्रधानमंत्री आए थे तब से ही लोग परेशान होते जा रहे हैं। और शायद भोले बाबा की क्या कृपा है इन लोगों पर। अब भोले बाबा क्या चाहते हैं वो तो वही जाने, क्यों लोगों वहाँ पर नहीं आने दिया जा रहा है। लेकिन ये लोग कहते हैं कि 30 दिन दिए जाएं ताकि ये लोग अपना रोजगार का थोड़ा चला सकें, इकनॉमी जो है उसमें भी थोड़ा सुधार हो और सिस्टम भी थोड़ा सुचारू रूप से चले। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर कोविड-19 की वायलेशंस होंगी या ऐसा होगा तो आप बाज़ारों में जाके देख सकते हैं। अगर वहाँ आपको लगता है कि लोग SOPs को फॉलो कर रहे हैं, फिर आप ज़रूर ऐसा फैसला लें जो समाज हित में हो। बाकी आप लोग देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण को दें इजाज़त।